राजस्थान में ओएमआर सीट को लेकर जो है हलचल मची हुई है कि आखिर में ओएमआर सीट को भरपूर रहा है भाई, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है और इस मुद्दे को लेकर जो है आज भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लादूराम गोदारा जी मेरे साथ है एसआई भर्ती में, इनको आपने बखूबी देखा होगा। कितने दिनों का संघर्ष था वो वापस से, क्योंकि आपने संघर्ष शुरू कर दिया है। 127 दिन का वो संघर्ष अभी भी चल ही रहा है। वो तो चल ही रहा है और एक और नया संघर्ष हो गया ओएमआर सीट। क्या कुछ कहेंगे कि आखिर में कहाँ धांधली हो रही है? देखिए कि युवाओं के सपनों को राजनीतिक मसलों के अंदर केवल बयानबाजी को करके ये सरकारें युवाओं के सपनों के साथ उनके भविष्य का कत्लेआम करे जा रही है। जब बात यह है कि सेंटर के अंदर पहले पेपर लीक और अब ओमार के अंदर भरा जा रहा है, बैक डोर से ओमार भर के, यह एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है। केवल 2 कर्मचारी इसमें नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक की पूरी चेन इसके अंदर शामिल है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर मेहनत और मेधा का क्या फायदा रह जाता है। इसलिए युवाओं के साथ जो कत्लेआम हुआ है, उनके भविष्य का सौदा हुआ है। 2018 से लेकर 2025 तक की तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच की जाए कि जब वो कर्मचारी 2014 से आरएसएस बोर्ड के अंदर था तो उसने न जाने कितनी भर्तियों के अंदर उसके पास जिम्मेवारी थी, और बोर्ड अध्यक्ष ये बताए कि उसके पास किन किन भर्तियों का जिम्मा था, किन किन भर्तियों के अंदर ओमार स्कैनिंग और प्रोग्रामर और कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग की जिम्मेवारी उसके पास थी। इसके अलावा और कौन कर्मचारी है जो इस मामले के अंदर है, क्योंकि एक अकेला ये नहीं कर सकता, पूरा ग्रुप है इनका, एक गैंग के तहत ये पूरा चलाया जाता है। बिना राजनीतिक संरक्षण के और बड़े लोगों के संरक्षण के बिना ये तय नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी वर्तमान में कह रही है कि 2018 का मामला है, हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी खुलासा किया कि पेपर लीक और ओमार के इतर फॉर्म तक एडिट इन्होंने वे जो 2024 में हुए बीजेपी के कार्यकाल में, पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर कुछ मैंने आज पीडीएफ के रोल नंबर और उनके फॉर्म दिए हैं, जिसमें 2022 में वो फॉर्म फिल करते हैं और 2024 में उनके फॉर्म एडिट होते हैं ज्वाइनिंग डेट के बाद के अंदर, क्योंकि सितंबर 2023 में उनकी ज्वाइनिंग होती है और 24 में उनकी फॉर्म एडिट होते हैं। इसके साथ साथ एक अभ्यर्थी तो ऐसा था जिसके फॉर्म एडिट के बाद में उसने, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय था, उस समय जब स्क्रोलिंग जो फॉर्म भरता है उस फॉर्म में उसने यूनिवर्सिटी तक चेंज कर दी बीपीएड की। इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ा घपला क्या हो सकता है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी मेरी सेटिंग है अंदर तक तो पेपर देने की तो जरूरत ही नहीं है, फॉर्म भरो और ओएमआर के लिए पैसे दे दो, मतलब ये कह सकते हैं? कोई औचित्य नहीं रह जाता फिर परीक्षा करवाने का। आपने भले ही फॉर्म फिल किया है, भले ही एग्जाम दे के आए हो या नहीं दे के आए हो, कुछ किया है या नहीं किया, क्योंकि एसओजी ने जब इनसे ओमार की डिटेल मांगी पुराने भर्तियों की, इन्होंने कहा हमने ध्वस्त कर दी। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि बच्चों की निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए, क्योंकि पेपर लीक तो एक नमूना मात्र है, असली घोटाला तो तस्करी से भी बड़ा धंधा ये हो चुका है। ओमार का जो बैकडोरों से भरवाया जा रहा है, अनिल चौधरी जिसका नाम आया, जो 2018 में बोर्ड में सिपाही तैनात था, जिसने अपने पूरे परिवार रिश्तेदार सहित न जाने कितने जानकारों को लगाया, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? बोर्ड का तत्कालीन अध्यक्ष बीएल जाटावत जिसका एफआईआर में नाम आया, जिसने जांच की कमेटी गठित करी 18 में, उस समय ये संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल जो बोर्ड के अंदर थे, उन्हीं को जांच की कमेटी का मेंबर बनाना और वो जांच में हेरबदल करके जांच को निरस्त कर देना, दबा देना, ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा बना बनाया खेल चल रहा है। हम बीजेपी से ये करते हैं कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ने करके युवाओं के सपनों का असली गुनाहगार कौन है, उनके साथ उनके सौदेबाजी करने वाले लोगों को कब उनको सजा होगी, सीबीआई जांच कब होगी भर्तियों को, और उन युवाओं के भविष्य से सौदा करने वालों को, युवाओं को न्याय कौन देगा? आखिर 18 से 25 में युवाओं ने तैयारी करी, उसका जो समय खर्च हुआ आखिर उसका कौन देगा? पैसा खर्च हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनका समय बर्बाद हो रहा है, जब उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसका गुनहगार कौन है? उसको कौन भरपाई करेगा? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और आने वाले समय के अंदर सरकार ये तय करे। बीजेपी सत्ता में आने से पहले कहती रही कि हम सीबीआई से जांच करवाएंगे, एक भी भर्ती सीबीआई से जांच, आखिर ये सीबीआई से देने से क्यों डर रहे हैं? बात करती है मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो शंका नहीं कि वो मगरमच्छ इनकी पार्टी के अंदर ही हो, तब अब तक एक मगरमच्छ गिरफ्तार नहीं हो पाए। अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चोरों को थानेदार बनाया, और यही बीजेपी की सरकार उन फर्जी थानेदारों को बचाने का काम कर रही है। सरकार का एजी कोर्ट में कहता है कटारा रामूराम राय का पेपर लेके आया, लेकिन बेटे बेटी को दिया। वही बात होगी कि संजय माथुर 18 की 3 भर्तियों के अंदर घपला करता है, लेकिन 3 में ही करता है, 18 के बाद में वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के गंगा नहा के ईमानदार हो जाता है। ये खेल हो गया, क्योंकि
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक बार एक चोर चोरी करना शुरू हो जाता है तो वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि अगर बिल्ली रसोई में घुसती है दूध पीने सुबह और शाम तक रहती है तो वो मक्खन भी खाएगी, घी भी खाएगी, उसके साथ दही भी खाएगी, नहीं छोड़ेगी। इसलिए अगर ये 18 से 25 तक बोर्ड में रहा तो इसने घोटाले की जांच होनी चाहिए, न्याय होने चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आने वाले समय में बड़े आंदोलन करेंगे, विधानसभा घेरने का काम करेंगे, अधीनस्थ बोर्ड को भी घेरेंगे, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है ओमार बदलने का काम। क्योंकि 4th ग्रेड के अंदर 120 सवाल की अभ्यर्थी में 88 कट ऑफ जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और धीरे धीरे तथ्यार आलोक राज जी ओमार का ऑनलाइन करने का बयान देके इतिश्री करना चाहते हैं, ट्विटर खेल के। हम उनसे यह भी कहते हैं कि आप ओमार को ऑनलाइन करोगे लेकिन उसमें प्रश्न पत्रों की सीरीज अलग अलग होती है, ABCD। 1 लाख लोगों की ओमार कौन कैसे मिलाएगा? अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं पड़ोसी को क्यों कहूंगा कि मैंने फर्जी नौकरी हासिल करी है? इसलिए ओमार की जो है एक सिस्टम लागू की जाए, सेंटर पे स्कैनिंग हो, QR कोड लागू किया जाए और 2 कार्बन कॉपी, ऐसी प्रणालियां सरकार तय करे। भजनलाल सरकार जवाबदेहिता तय करे, ना कि उलझुल बयानबाजी करे, राजनीतिक नफा और नुकसान को देते हुए चुनावी माहौल नहीं बनाए। लेकिन युवा आज भी पूछ रहा है, उसके भविष्य पीसा जा रहा है, रीस के उसके भविष्य के साथ कत्ल आम किया जा रहा है। लेकिन युवा अब चुप नहीं बैठेगा, सवाल मांगेगा, क्योंकि सरकारें बदली लेकिन घोटाले वहीं के वहीं। आखिर कौन इसका जिम्मेवार होगा, इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आखिर में युवाओं के साथ राजस्थान में कहीं ना कहीं जो धांधलेबाजी हो रही है, और फिलहाल तो देखिए OMR सीट का ये बड़ा मुद्दा हो गया कि आखिर में OMR भर कौन रहा है, कौन भर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि भैया पेपर तो भर देती, कोई सेटअप बैठा के जो OMR किसी ना किसी को कह दूंगी भैया OMR भर दो। अब भर दो, अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिनके साथ धांधली हुई है, जो तथ्य है, जो सबूत कहीं ना कहीं जब बाहर आ रहे हैं तो एक शंका और संशय मन में बन जाता कि आखिर में कहां ये चेन जुड़ी हुई है, कौन इसमें लिप्त है, कहां से ये जो चीजें हैं बाहर निकल कर आ रही है। अगर जो है जांच होती है या अच्छे तरीके से पेपर होते हैं, या मैं कहूंगी कि बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री जो है ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, तो फिर आखिर भी ये चीजें निकल कर आ कहां से रही है? इसको लेकर राजस्थान भर में जो है युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। और खुद हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि अगर सरकार नहीं सुधरेगी ना तो अब जो है हम OMR सीट वाले मामले को लेकर भी जो है जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखेंगे कि आखिर में युवाओं का भविष्य किस ओर जाएगा। राजस्थान में क्वेश्चन मार्क है।